आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने वाले हैं नवरात्रि व्रत की कथा, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस व्रत का क्या माहात्म्य है, इसे किस प्रकार किया जाता है और इसके करने से हमें क्या फल प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है? इसे करने वाले को क्या लाभ मिलता है और इसे सबसे पहले किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर सुनकर हम जानेंगे नवरात्र व्रत की पूरी कथा। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि व्रत की कथा। नवरात्रि की कथा इस प्रकार है। एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलते हैं? इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? कृपया विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वह धन्य माना जाता है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या की कामना करने वाले को विद्या और सुख की चाह रखने वाले को सुख प्राप्त होता है। यह व्रत रोगियों के रोग दूर करता है, सभी विपत्तियों को समाप्त करता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ाता है। इसे करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों और कष्टों से पीड़ित होता है। उसे रोग, अंगहीनता, संतानहीनता, भूख प्यास और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में वह व्याकुल होकर इधर उधर भटकता है। इसी प्रकार जो विवाहित स्त्री यह व्रत नहीं करती उसे पति सुख से वंचित होकर अनेक दुख झेलने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन का उपवास न कर सके तो वह एक समय भोजन कर ले और नवरात्र व्रत की कथा का 10 दिन तक परिवार सहित श्रवण करे। हे बृहस्पति, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे पहले इस महान व्रत को किसने किया था। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन समय में मनोहर नगर में पीटक नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती का बड़ा भक्त था। उसके घर एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम सुमति रखा गया। वह सभी उत्तम गुणों से युक्त और अत्यंत सुंदर थी। सुमति अपने बचपन में सहेलियों के साथ खेलती कूदती हुई बड़ी होने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाई बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और हवन करता था और सुमति भी नियम से पूजा के समय वहाँ उपस्थित रहती थी। लेकिन एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि माँ भगवती की पूजन में शामिल न हो सकी। यह देखकर उसका पिता क्रोधित हो उठा और उसने पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती की पूजा में भाग नहीं लिया, इसलिए मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य से कर दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई और बोली, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ और हर तरह से आपके अधीन हूँ। आप जैसे चाहे वैसा ही करें। चाहे मेरा विवाह राजा से करें, किसी कुष्ठ रोगी से, दरिद्र से या फिर किसी और से, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल उसे अवश्य मिलता है। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, परंतु उसको फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने पर घास फूस उसे और भड़का देते हैं, वैसे ही कन्या के निर्भय वचन सुनकर वह ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो गया। उसने अपनी पुत्री सुमति का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया। विवाह के समय वह अत्यंत गुस्से में बोला, हे पुत्री, अब अपने कर्मों का फल भोगो। देखो, भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति मन ही मन सोचने लगी, अहो, कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा जो मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार दुखी मन से विचार करती हुई वह अपने पति के साथ वन की ओर चली गई। उस निर्जन वन में चारों ओर कांटे और कुछ घास फैली हुई थी। वहाँ की भयानकता के बीच उन्होंने वह रात बड़ी कठिनाई और कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दयनीय दशा देखकर उसके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से देवी भगवती स्वयं प्रकट हो गई और सुमति से बोली, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान चाहो मांग सकती हूँ। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर सुमति ने विनम्रता से कहा, हे देवी, आप कौन हैं? कृपया पहले ये बताइए।
तब देवी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ और मैं ही सरस्वती हूँ। जब मैं प्रसन्न होती हूँ तो प्राणियों के दुख हरकर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही मैं आज तुझसे प्रसन्न हूँ। देवी बोली, अब मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान से सुन। पूर्व जन्म में तू एक भील की स्त्री थी और बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की, जिसके कारण तुम दोनों सिपाहियों के द्वारा पकड़ लिए गए और जेल में डाल दिए गए। वहाँ तुझे और तेरे पति को भोजन तक नहीं दिया गया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस तरह अनजाने में ही 9 दिन का नवरात्र व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उसी व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हुई और अब तुझे मनोवांछित वरदान देने आई हूँ। बता, तेरी जो भी इच्छा हो वह मांग ले। दुर्गा माता के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे माँ दुर्गे, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। तब देवी ने कहा, हे ब्राह्मणी, जिस नवरात्र व्रत को तुमने पूर्व जन्म में किया था उसका पुण्य अपार है। उस व्रत में से केवल एक दिन का पुण्य अपने पति के रोग निवारण के लिए अर्पित कर दो। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को रोग मुक्त करने की इच्छा से उसने तथास्तु कहकर सहमति दी। तभी भगवती दुर्गा की कृपा से उसके पति का शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त होकर अत्यंत सुंदर और कांतिमान हो गया। अपने पति को इस रूप में देखकर ब्राह्मणी आनंदित हो गई और देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप ही दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को मिटाने वाली, रोगियों को निरोग करने वाली, मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता आप ही है। हे अम्बे, मैं एक निरपराध अबला हूँ। मेरे पिता ने मुझे एक कुष्ठ रोगी के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया था। मैं निर्जल वन में भटक रही थी, तब आपने ही मेरा इस विपत्ति से उद्धार किया है। हे जगदम्बे, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जब उस ब्राह्मणी ने देवी की स्तुति की तो देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कहा, हे ब्राह्मणी, तुमसे शीघ्र ही उदालय नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। वह अत्यंत बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय होगा। वरदान देने के बाद देवी ने फिर कहा, हे ब्राह्मणी, यदि तेरी और भी कोई इच्छा है तो वह भी मांग ले। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति बोली, हे जगदम्बे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत की पूरी विधि और उसके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। महात्मय, ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माता ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पाप हरने वाला नवरात्र व्रत बताती हूँ, जिसका पालन करने से मोक्ष भी प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि पूरे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर ले। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर नित्य विधि से पूजा करे और पुष्प व फूलों से अर्घ्य दे। बिजोरा से रूप, जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख और केले से आभूषण प्राप्त होते हैं। व्रत समाप्त होने पर 90 दिन खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करें। गेहूं से लक्ष्मी, खीर व चंपा के पुष्प से धन, बेल पत्तों से तेज और सुख, आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र, कमल से राज सम्मान और दाग से संपदा प्राप्त होती है। इस विधि से होम कर आचार्य को प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो व्यक्ति नवरात्र व्रत करता है उसके सभी मनोरथ अवश्य सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो भी दान या सेवा की जाती है उसका फल करोड़ों गुना मिलता है। इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल भी प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, यह संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला उत्तम व्रत तीर्थ, मंदिर या घर में विधि पूर्वक किया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और उसके फल बताकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करता है और अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यही इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया।
यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो उठे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो आपने मुझे नवरात्र व्रत का माहात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती सर्वशक्तिमान है और संपूर्ण लोकों की पालनहार है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो इस प्रकार सुमति ने नवरात्र व्रत किया और देवी दुर्गा की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हुए, उसके पति का रोग मिटा, घर में सुख समृद्धि आई और उसके सभी मनोरथ पूरे हुए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।